जय हिंद बच्चों। हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े वाला है ना। तो देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या होता है देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक तो नियत भाड़ा रहेगा। कहने का मतलब ऐसा है कि आप ऑटो में एक बार बैठ गए है ना, तो आपको उतने पैसे तो देना ही देना है बस, है ना। तो नियत हो गया, फिक्स्ड हो गया। उसके बाद में अगर अतिरिक्त चलते हैं तो उस पर कुछ भाड़ा देना पड़ता है। अब व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है, अब 10 किलोमीटर चलने पर उसको 105 रुपए देना पड़ता है। लेकिन ये 10 किलोमीटर हमको नहीं पता कि नियत वाला और एक्स्ट्रा वाला कितना है ना। तो क्या समझेंगे हम कि नियत वाला तो फिक्स है और एक्स्ट्रा वाला कौन है जो बढ़ते रहता है ना। तो वो हो जाएगा दोनों मिलाकर के 105 रुपए और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो आपको दोनों चीजें निकालनी है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ना। तो सिंपल है, क्वेश्चन को देखो किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा क्या मान लेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा। तो टैक्सी का नियत भाड़ा कितना मान लिया हमने कि वो 100 रुपए है। कितने रुपए है, 100 रुपए है। और प्रति किलोमीटर है ना, प्रति किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चलने पर जो अतिरिक्त चली गई दूरी का जो किराया है, अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा Y रुपए। ठीक है, हमको ज्ञात करना है। इसमें सवाल में क्या ज्ञात करना है, एक तो सबसे पहले नियत भाड़ा ज्ञात करना है, नियत भाड़ा पहली चीज। दूसरी बात क्या ज्ञात करनी है, दूसरी चीज क्या ज्ञात करनी है हमको, अतिरिक्त चला गया जो भाड़ा रहेगा वो अतिरिक्त भाड़ा, ये भी ज्ञात करना है। और तीसरी चीज भी बोल के रखी है कि 25 किलोमीटर चलने में कितने रुपए लगेंगे, दूरी तय करने में लगने वाला भाड़ा। सवाल में हमको तीन चीजें निकालनी है, एक तो नियत भाड़ा निकालना है, अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा निकालना है, और तीसरी चीज निकालनी है कि 25 किलोमीटर अगर चलता है तो उसको और कितना किराया देना पड़ेगा ना। तो देखिए प्रश्नानुसार करेंगे हम इसको, प्रश्न के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या होगा कि प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहे हैं वो कि एक टैक्सी भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त तो चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना है, 105 रुपए। तो सीधी सी बात है, 100 रुपए तो फिक्स है, उसको देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो, 100 रुपए तो लगेगा ही उसको। उसके अलावा Y रुपए दे रहा है एक्स्ट्रा, है ना। Y तो Y कितना देगा, 10 के मल्टीपल में देगा, क्योंकि ये तो देगा ही देगा, इसके अलावा इतने देना है। तो दोनों मिलाकर के कितने रुपए हो गए, 105 रुपए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, है ना। पुनः प्रश्नानुसार देखो, आप पुनः प्रश्नानुसार, तो पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि अब कितने किलोमीटर चलना पड़ रहा है उसको, 15 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना हो जा रहा है भैया, 155 रुपए। कितने रुपए हो जा रहा है, 155 रुपए। तो अब क्या होगा, 100 तो फिर से फिक्स रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, 15y इज इक्वल कितना हो जाएगा, 155। 155 हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो गया, ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से या तो 2 से, किसी एक से, देखो प्रतिस्थापन विधि का मेथड ही है ना, कि पहले 2 समीकरण बना लो, फिर दोनों में से किसी एक से मान निकालो। तो पहले वाले समीकरण से ही निकालना बेटर होता है। तो हम पहले समीकरण से क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हमारे पास में, x प्लस 10y इज इक्वल 105। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 105 माइनस में ये क्या हो जाएगा, 10y चला जाएगा कि नहीं। तो ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, x की। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस वाले मान को, इसको समीकरण नंबर 3 दे दो पहले तो, और इस वाले मान को ले जाकर के समीकरण 2 में रख दो। तो अब हम क्या करेंगे,
समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर, में x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। तो हम x का मान रख देंगे भाई। अब हमारे पास में जो है क्वेश्चन देखो कि समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल 155, क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल 155, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल 155। अब यहां x की वैल्यू रखनी है हमको, तो x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, x की वैल्यू निकाल करके रखी 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y निकाल के रखी है अपने। तो यहां पर आ जाएगा 105 माइनस 10y और धन में 15y ये वाला, और इज इक्वल 155। अब चर चर है तो इन दोनों को हल कर लो, और ये अचर है तो इसको इधर लेके चले जाओ। तो 15 में से 10 जाएंगे तो कितने y बचेंगे, 5y। बड़ी संख्या धन में है तो उत्तर हमारा धन में आएगा, है ना। 15y बड़ा है तो यहां पर आंसर में 5y, और ये प्लस का तो उधर क्या में आ जाएगा माइनस में, तो 155 माइनस 105। अगर इसको घटा ले तो 50 बचता है ना, और ये हो जाएगा 5y। अब आगे क्या होगा, तो y यही रहेगा, 50 के अपॉन में कौन आ जाएगा 5, और ये कितनी बार चला जाएगा 10 बार। तो y इज इक्वल कितना आ गया भाई, आपके पास में 10 आ गया। एक तो मान निकल गया, दूसरा मान निकाल लो। दूसरा मान, इसका मान क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में रख देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब समीकरण 3 हमारे पास में क्या है, x इज इक्वल 105 माइनस कितने y था, 10y था, है ना, ये है, ये इतना, तो 105 माइनस 10y। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल 105 और माइनस 10 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, y की जगह क्या लिख देंगे हम, 10 लिख देंगे, तो लिख दिया। x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 105 और 10 दाम कितना हो गया, 100। x इज इक्वल कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास में अगर देखा जाए तो 105 में से अगर 100 गए तो कितना बचता है, 5 बचता है, तो x की वैल्यू 5 हो गई। अब 2 मान तो आ गए हमारे, ठीक है। तीसरा मान निकालना है हमको 25 किलोमीटर के लिए। आपको पता है x प्लस 25 किलोमीटर हो जाएगा, वो x प्लस 25y हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना है, 5 है, 25, y का मान कितना है, 10 है, तो आंसर कितना आएगा, 5 प्लस ये हो जाएगा 250, और कितना आ जाएगा 255। अतः क्या लिखोगे, अतः नियत भाड़ा क्या होगा भैया, तो नियत भाड़ा आपने मान रखा था x, तो वो कितने रुपए होगा, 5 रुपए हो जाएगा, है ना। नियत भाड़ा कितना हो जाएगा, 5 रुपए। अतिरिक्त भाड़ा कितना होगा, अतिरिक्त भाड़ा होगा 10 रुपए प्रति किलोमीटर, पर किलोमीटर, ठीक है। और 25 किलोमीटर चलने के लिए 255 रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे, 255 रुपए लगेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो यहां से इसको आप देख ले, लिख ले, नोट डाउन कर ले, और उसके बाद में ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और हाँ, आंसर में ये लिखना नहीं भूले, है ना, ये आंसर में लिखना जरूरी है। तो इस प्रकार से हमारा जो है 4th क्वेश्चन सॉल्व होता है।